हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछली वीडियो में क्या किया था आपने? गढ़ रामायण अभिक्रिया पिछले वीडियो में आपने गिरनाट अभिकर्मक को पढ़ लिया था कि गिरनाट रीजेंट होता क्या था। ठीक, ये सारी चीजें क्लियर हुई थी। हमें उससे मिलता क्या था? हमें उससे क्या प्राप्त करते थे? हम लोग एल्केन प्राप्त करते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे अपचयन। अपचयन जानते हो ना, रिडक्शन। तो रिडक्शन के थ्रू हम लोग सीखेंगे कि हमें रिडक्शन के थ्रू एल्केन कैसे प्राप्त होगा और रिडक्शन क्या होता है। ये तुमने क्लास 10th में पढ़ा है, बेसिक सी चीजें। तो हम यहाँ पे जो चीजें पढ़ेंगे वो थोड़ा सा अलग होगा। एक बार समझो, इसमें हेडिंग बनाना। हेडिंग तो बनाना रिडक्शन या फिर अपचयन। अब सुनो ध्यान से। अपचयन अभिक्रिया क्लास 10th में थे बेटा, तो आप रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पढ़ा होगा। ठीक, और ऑक्सीडेशन, ये दो चीजें आपने पढ़ा होगा। रिडक्शन का क्या मतलब था? अपचयन, इसका मतलब था ऑक्सीकरण। इसमें क्या होता था? हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना। ये बातें क्लियर हो गई? ये आपने पढ़ा था। और ऑक्सीडेशन में आप क्या पढ़े होंगे? आप पढ़े होंगे बेटा ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। क्या मेरी बातें क्लियर हो पा रही है? क्या समझ में आ रहा है? और इसमें होता क्या है? रिडक्शन में आपने क्या जाना? हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाएगा या फिर ऑक्सीजन का निकलना। क्लियर? फिर ऑक्सीडेशन में क्या पढ़ा था? ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना। इसमें जो होगा बेटा, इसमें ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण संख्या की कमी। ठीक, कमी होगा। और इसमें ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण संख्या की वृद्धि। बात समझ में आ रही है? क्या होगा इसमें? वृद्धि होगा। लेकिन ध्यान दो, हमें काम की चीजें क्या जानना है? काम की चीजें हमारे लिए बस ये है। ठीक, इससे हमें नहीं मतलब है, इससे हमें नहीं मतलब है। हम बेसिकली यही जानते थे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता था। ठीक, तो इसमें हमें इन सब का कोई मतलब नहीं है। हमारे पास ये ध्यान में होना चाहिए ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का ये सब तो अब हम लोग अपचयन कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं बेटा, तो क्या होगा? हाइड्रोजन का जुड़ना। अब यहाँ पे मन में ये सवाल आएगा ना कि यहाँ पे होगा क्या? तो यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए था? जल्दी बताओ। हेलो एल्केन होना चाहिए ना। यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए? हेलो एल्केन होना चाहिए। इसका हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए? एल्केन मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? एल्केन मिलना चाहिए। अब इसमें हम क्या करवाएंगे? अपचयन। क्या करवाएंगे? अपचयन। अपचयन करवाएंगे बेटा, तो अपचयन में क्या होगा? हाइड्रोजन जुड़ेगा। एक हाइड्रोजन क्या करेगा? इसके पास जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन इसके पास जुड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ पे जब एक हाइड्रोजन जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? RH हो जाएगा। फिर उसके बाद X और H या फिर HX। क्या मेरी बातें क्लियर हो पाई? हमें इनसे नहीं मतलब है, हमें इनसे मतलब है। और बेटा जी, जब हम क्या करवा रहे हैं? अपचयन करवा रहे हैं तो हाइड्रोजन जुड़ेगा। यस, तो इन दोनों में हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे हो गया CH3 और Cl। अब इसका हमें क्या करवाना है? अपचयन। यहाँ पे अपचयन लिखिएगा। तो इसके बाद क्या करोगे? तुम्हें एक हाइड्रोजन इसको देना है और एक हाइड्रोजन इसको देना है। तो बेटा जी ये क्या हो जाएगा? CH4 हो जाएगा और यहाँ पे HCl निकल जाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर हो पा रही है? क्या आपको समझ में आया कि ये चीजें सही है? ठीक, इतनी बातें क्लियर होगी। स्टेटमेंट क्या है बेटा? स्टेटमेंट कुछ नहीं है। अब देखो, स्टेटमेंट लिखोगे तो थोड़ा सा पागल हो जाओगे कि समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन स्टेटमेंट में ज्यादा ध्यान मत देना। ठीक, चलो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दूं। स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं बेटा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देना। हाइड्रोजन दे रहे हो, समझ जाना। इसको हाइड्रोजन दे रहे हैं, स्टेटमेंट लिखिएगा। स्टेटमेंट देखो, अपचयन कराने पर एल्किल हाइलाइड संगत एल्केनों में अपचयित हो जाता है। ये बातें समझ में आ गई? अब बेटा मन में सवाल ये भी उठ रहा होगा
कि क्या हम एक एक हाइड्रोजन देंगे, नहीं, कुछ ऐसे आपके पास क्या करेंगे बेटा, रिएजेंट होंगे जो रिएक्शन करवाएंगे वो एक से ज्यादा हाइड्रोजन देंगे, उसको बस याद रखना है, बाकी ये चीजें तो आप आसानी से कर ले जाओगे। अब हमारे पास आता है कि ऐसा कौन सा होता है बेटा जो कि रिडक्शन में करवाता है, ठीक, जो आपके पास क्या करवाएगा, रिडक्शन करवाएगा। अगर ये याद रखिएगा कि कौन कौन किसके प्रेजेंस में कौन रिडक्शन करवाएगा, तो लिखिएगा करवाएगा। इसके बाद होगा बेटा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या फिर ईथर, या फिर ईथर, ये ऐसे होंगे जो आपको क्या करवाएंगे, अपचयन करवाएंगे। ये क्या करवाएंगे बेटा, अपचयन करवाएंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने अपचयन लिखा है तो इसमें से कुछ आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे मोस्टली आपको क्या मिलता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये मिलता है जो रिएक्शन करवाएगा। अगर यहाँ पर आप ऐसे लिख देते हैं, ठीक, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो ये आपका रिएक्शन करेगा और ईथर भी होगा। ये बात क्लियर हो गई, ये याद रखना, ये सब रिएक्शन क्या करवाएंगे, रिएक्शन को कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे। बातें समझ में आ गई, ये हमेशा के लिए याद रखना। ये क्या क्या होगा, हाइड्रोजन हो सकता है, संक्रमण धातु जानते ही हो कौन होगा, फिर जितने भी डी ब्लॉक होते हैं, फिर उसके बाद ये होगा जेडन होगा, एल्कोहल है, ये सब, ठीक, फॉस्फोरस है, HI है, समझ रहे हो ना, ये टीन है, ठीक, लिख लो। अब जरा ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पर CH3CN लिख दूं और इसका बेटा अपचयन करवाऊंगी तब क्या होगा, और इसका अपचयन किसमें होगा बेटा, SN और S, ये करवाते हैं तो ये क्या करता है बेटा, 2 हाइड्रोजन इसको और 2 हाइड्रोजन इसको, ये याद रखना, ये किसी भी हाल में इसको तुम्हें रटना ही पड़ेगा, ये याद रखो। हालांकि ये रटने वाली चीज नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली हम समझ सकते हैं, जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तब हमें पता चलेगा कि कौन से कंपाउंड में कितना हाइड्रोजन की जरूरत होगी। लेकिन हमारे पास एक्सपेरिमेंट की वो नहीं है तो हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, ना तो हमें मैकेनिज्म के थ्रू समझ सकते हैं बेटा, लेकिन हमें मैकेनिज्म पढ़ना नहीं है, हमें वही पढ़ना है जो हमारे बोर्ड के लिए आता है, ठीक, NCERT पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो वहाँ पे मैकेनिज्म पढ़ना नहीं है, बस इस चीज को याद कर लेना। ये याद रखने वाली कोई चीज नहीं है, बस आपको याद रखना है कि जहाँ पे भी बेटा CN आएगा उसके लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो आपका जो ये कंपाउंड बनेगा ये बनेगा, ये याद रखना है, इसको नोट कर लो, इसको इम्पोर्टेंट कर देना। अब देखो यहाँ तक जो तुमने पढ़ा वो अब तक का तुम्हारा क्या था, हेलो एल्केन था, वो हेलो एल्केन था। अब हम जो पढ़ेंगे इसके बाद हेलो एरिन पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर का नाम क्या था, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, हमारा हेलो एल्केन खत्म हो गया, अब हम पढ़ेंगे हेलो एरिन। अब हेलो एरिन में होता क्या है जरा समझना, यहाँ पे हेडिंग बनाना, हेलो एरिन, ठीक। अब हेलो एल्केन में क्या होता था, हम हेलो एल्केन में समझते थे बेटा कि हम कोई भी एल्केन ले, चलिए ये CH4 ले लिया था, इसमें से एक हाइड्रोजन निकालते थे और X को हम लोग जोड़ते थे, ठीक, H2 कर दो, इसमें से H2 को हम लोग जोड़ते थे। तो यहाँ पे जुड़ने का क्या मतलब होता था कि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3 X आके जुड़ जाएगा और HCl निकल जाता है। यही बात क्लियर हो गई, ये हमारा किसके लिए था, हेलो एल्केन के लिए। ये किसके लिए है, हेलो एल्केन, ये हमारा हेलो एल्केन के लिए था। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी जो टफ, जो आपको समझ में ना आए, सब बहुत इजी था। या फिर तुम H2 नहीं करोगे तब भी तुम ऐसे ही कर दो ना, कोई भी दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट ये भी कर दो प्लस करके, यहाँ से ये हटा भी सकते हो, यही तुम्हारा था, क्लियर हो पाया। अब हमें पढ़ना क्या है, हेलो एरिन पढ़ना है। जब बेटा हम हेलो एरिन पढ़ेंगे तो हमारे लिए होगा क्या, हेलो एरिन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेंजीन को लेना पड़ता है, ठीक, बेंजीन हमारा यही C6H6, ये हमारा बेंजीन। अब बेंजीन बनाने का तरीका क्या होता है, ये तो देखो ओपन तरीके से भी बनता है, हम चाहें तो ओपन कार्बन भी लेकर बना सकते हैं ना, ऐसे ऐसे, ठीक। और यहाँ पे क्या करिए आप, अल्टरनेट बॉन्डिंग दिखा दीजिए और इन लोगों को हाइड्रोजन एक एक दे दीजिए। हम लोग बेंजीन इस तरीके से भी बना सकते हैं, कमेंट में बताओ, क्लास 10th में पढ़ा होगा।
फिर दूसरा बेंजीन जो होता है हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक। जो नेक्स्ट होता है वो ऐसे भी बना सकते हैं। क्लियर हो पाया? ये ऐसे। तो अब बेटा हमें हेलो एरेन जब बनाना है तो हमें करना कुछ नहीं है, यहाँ से ये लेंगे, इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो C6H5 हो जाएगा। क्लियर? H5 हो जाएगा और आप X को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर X को जोड़ दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, हेलो एरिन। क्या हो जाएगा? हेलो एरिन। अब देखो कुछ बच्चों को डाउट ये होगा कि सेम तो वही चीज है, इसको हम हेलो एल्किन क्यों कह दिए और इसको हेलो एरिन क्यों कह रहे हैं, सेम तो है। नहीं बेटा सेम नहीं है, तुम इसको देखो, ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है? एरोमेटिक। रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ना, जब भी रिंग लाइक स्ट्रक्चर में होगा तो एरोमेटिक कहलाएगा। ये क्या है? एरो एरोमेटिक, ठीक। एरोमेटिक यौगिक है, इसमें जो भी होगा सब एरोमेटिक यौगिक में होगा। ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अगर ये समझ में आ रहा है तो जल्दी बताओ, ये बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे प्लस कर दीजिएगा। यही होता है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड। हेलो एल्किन जो होता था वो चैन लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसमें कोई भी रिंग नहीं आएगा। लेकिन हेलो एरिन जो हमें पढ़ना पड़ेगा, सब में रिंग पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? सब में रिंग। ये बेंजीन का तरीका है, देखो चाहो तो तुम इस बेंजीन से डायरेक्ट ये करवाओ, और या तो तुम ये बेंजीन लो या तो ऐसा लो, सब बेंजीन है, सब क्या है आपके पास? बेंजीन है। अब बेटा देखो वहां पे हम जब ऐसा ये लिखते थे तो यहाँ पे आर देते थे, ठीक। और इसके लिए क्या हुआ कि साइंटिस्ट है वो बड़े समझदार निकले, बार बार उनको ये चीजें लिखना अच्छा नहीं लगता था तो इन्होंने ए आर लिखा। क्या लिखा? ए आर, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक। एरोमेटिक कंपाउंड याद रखे ना, इसको थोड़ा नोट कर लो, ये रफली था, ऐसे समझने के लिए नोट करना है तो कर लो। आया कि होता क्या है, वे एरोमेटिक यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु होते हैं उसे हैलोजन एरोमेटिक व्युत्पन्न या हेलो एरिन कहते हैं। क्लियर हुआ? एरोमेटिक था बेटा, एरोमेटिक में यही हमारा ना C6H6, ठीक। इसमें से हमें क्या करना है, एक हाइड्रोजन को निकाल देना है और यहाँ पे X को जोड़ देना है। X क्या था हमारा? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये बातें क्लियर हो पाई ना? यही था। चलो यहाँ लिखते हैं, X हमारा क्या है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये है। अब यहाँ पे ये बनाएगा क्या, इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो C6H5 आएगा और X जाके जुड़ जाएगा। यही है आपका क्या, हेलो एरिन। क्या है? हेलो एरिन है। बात क्लियर हो पाई ना? ये बेंजीन वाला है, तो ये तो बचपन से ही जानते आए हो कि क्या होता है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है, जितना तुमने हेलो एल्केन में पढ़ा है चीजें रिपीट हो गई, बार बार उसको पढ़ो और समझो। यहाँ पे रटना कुछ नहीं है, बस हमें प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है, समझना है, ठीक। अब ये दो प्रकार के होता है बेटा, हेलो एरिन कितने प्रकार के होते हैं तुम हेडिंग बना लेना, हेलो एरिन के प्रकार। तो यह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन? पहला जो होता है, पहला होता है बेटा एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। दूसरा होता है, जो इसका दूसरा प्रकार होता है वो होता है एरिल एरिएल्किल हैलाइड। इसको इंग्लिश में भी यही कहते हैं और हिंदी में भी यही कहते हैं। क्लियर हो पाया? यही होता है इसका। अब इसमें होता क्या है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, इसमें जो होगा बेटा, इसमें हैलाइड जो ग्रुप होगा आपका, जैसे X जो भी होगा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो भी होगा ये डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा। क्या होगा? डायरेक्ट बेंजीन रिंग से, जैसे इसमें आपने हेलो एल्केन में पढ़ा था, ठीक। इसमें क्या होगा, एरिल हैलाइड जो होगा वो डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा होगा, बट इसमें जो होगा वो डायरेक्ट बेंजीन से नहीं जुड़ा होगा। अब आप देखिए यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, अब जैसे ये बेंजीन बना दिया ये, अब यहाँ पे X, ये डायरेक्ट जुड़ा है, क्लियर है ना? देखो ये बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा है तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, एरिल
हाईलाइट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एरिल हाईलाइट कह रहे हैं। डिफिनीशन लिखवा देते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल देते हैं। पहली बात समझ में आई कि नहीं? जो भी आपके पास यौगिक होगा या फिर जो भी एरिल होगा बेटा, उससे डायरेक्ट हाईलाइट ग्रुप जुड़ा होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? एरिल हाईलाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? एरिल हाईलाइट। इसमें टफ नहीं है, लिखो हैलोजन सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। जुड़ा होता है। क्लियर हो पाया? जुड़ा होता है। अब एग्जाम्पल के लिए लिखना बेटा। ये हो गया। अब x की जगह आपको दिखाना है तो आप दिखा दीजिए, यहाँ पे लिखिएगा। बेंजीन तुम लोग अच्छे से बनाना। यहाँ पे Cl दे दो, फिर दूसरा लिखना है, दूसरा दे दो, Br लिख दो। क्लियर हो पाया? Br लिख दो। ठीक। अब ये देखो, अब आपके पास एक ऐसा कंपाउंड आता है जिसका नाम होता है बेटा टाइलुइन। क्या होता है? टाइलुइन। टाइलुइन ये होता है, बेंजीन पे मिथाइल जोड़ दीजिए। बेंजीन पे क्या जोड़ दीजिए? मिथाइल। ये होता है टाइलुइन। क्या होता है बेटा? टाइलुइन। ये होता है आपका टाइलुइन। अब यहाँ पे क्या होता है, जब इसका हम अगर देखेंगे कोई एग्जांपल, तो यहाँ टाइलुइन के साथ आप डायरेक्ट एक हाईलाइट को जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टाइलुइन है ये। अब यहाँ पे Br जोड़ दो। देखो ये डायरेक्ट जुड़ा है ना, डायरेक्ट जुड़ा ना। हमें इससे नहीं मतलब है कि वो किसका कौन है, टाइलुइन है कि कौन है, उससे नहीं फर्क पड़ता। हमें ये फर्क पड़ता है कि जो भी हमारा हाइड्रोजन होगा वो सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होना चाहिए। देखिए सीधा यहाँ पे जुड़ा है, ऐसा थोड़ी नहीं कि इसके साथ जुड़ा है, नहीं, सीधा जुड़ा है। तो इन सबको हम लोग क्या कहते हैं? एरिल हाईलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिल हाईलाइट। अगर इन सबका नाम लिखना होगा तो लिख लोगे। नाम में देखो, नहीं, नाम आपको सिखाया गया है, नाम में कुछ भी नहीं टफ है। नाम अगर आपको यहाँ पे लिखना होगा तो इसको क्या लिखोगे? बताओ। इसको लिखोगे क्लोरोबेंजीन, इसको लिखोगे, इसको क्या लिखोगे? ब्रोमोबेंजीन। अब यहाँ पर तुम देखो, ये क्या है? टाइलुइन है। ये क्या है बेटा? टाइलुइन है। अब ये टाइलुइन है तो ये जो बेंजीन हमारा, सॉरी, जो हाईलाइट समूह है वो किस नंबर पे जुड़ा है? किस नंबर पे जुड़ा है बताओ? अगर तुम देखोगे तो ये पहला और ये दूसरा, तो यहाँ पे लिखोगे 2 ब्रोमोटाइलुइन। क्या लिखोगे? 2 ब्रोमोटाइलुइन। क्या लिखना बेटा? 2 ब्रोमोटाइलुइन। आप लोग नाम लिख लेना, बड़े हो गए हो, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है ना। दिक्कत होगा तो बताना, लेकिन अभी के लिए समझो कि तुम्हारा नाम क्या होगा। इसका नाम अगर होगा तो तुम क्या लिखोगे? कमेंट में बताओ जल्दी। इसका क्या लिखोगे? हेलोबेंजीन। तो बेटा हेलोबेंजीन पे क्या है? क्लोरीन है। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इसका नाम मैंने बताया टाइलुइन। अब हमें नहीं फर्क पड़ता कि टाइलुइन है कि नहीं है, हमें इससे फर्क पड़ता है कि हमारा ये किस कहाँ पे जुड़ा है बेटा। पोजीशन देखो दूसरे पर है, जो 2 ब्रोमोटाइलुइन। क्या? 2 ब्रोमोटाइलुइन, 2 पोजीशन बता रहा है। ठीक, क्लियर। अब ये जो होगा बेटा, इसमें जो होगा, इसमें आपसे ये बोला जाएगा कि जो हैलोजन होगा वो सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा नहीं होगा, तब किससे जुड़ा होगा? वो किसी और की से जुड़ा होगा। क्लियर हो पाया? लिखो हैलोजन सीधे बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा होता है। बात समझ में आ रही है? नहीं जुड़ा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एग्जाम्पल के लिए समझिए। ये आपके पास बेंजीन हो गया, CH3 लगा दीजिए, और यहाँ पे क्या कर दीजिए बेटा? क्लोरीन लगा दीजिए। ठीक। अब देखो ये क्लोरीन किससे जुड़ा है? पहले मिथाइल से जुड़ा है, तब जाके ये मिथाइल बेंजीन से जुड़ा है। ये डायरेक्ट नहीं ना है। अब जैसे कुछ ऐसे हमारे रिलेशन होते हैं जिससे हमारा डायरेक्ट अटेंडेंस नहीं होता, वो क्या होता है?
वो या तो किसी अदर कैटेगरी से होता है या फिर और भी जो भी होता है। समझ रहे हो ना बातों को, समझो यहाँ पे। अब जैसे मान लो तुम्हारे कोई है पड़ोसी है, तो पड़ोसी का रिलेशन है, तुम उनके यहाँ गए हो तो वो तुम्हारा डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं है, वो तुम्हारे पड़ोसी से है। तो ये याद रखना, ये यहाँ पे ये पड़ोसियों से होगा, इनके पड़ोसी से जुड़े होंगे, ये डायरेक्ट जुड़े होंगे। जैसे ये डायरेक्ट जो हमारा होगा, ये मौसी मामा ये होते हैं ना डायरेक्ट रिलेशन, और इसमें हमारा डायरेक्ट नहीं है। पड़ोसी के यहाँ कहीं गए हैं तो पड़ोसी का भाई रिश्तेदार है ना, हमारा थोड़ी ना है। क्लियर हो पाया? यहाँ पर भी वही लिखना। ये रहा बेंजीन CH Cl2। ठीक, यहाँ पे तुम Br कर दो, Cl2 तो उधर है। अब देखो सवाल ये है कि हाइड्रोजन निकल रहा है बेटा, ये जैसे जैसे हाइड्रोजन ये बढ़ता जाएगा वो हाइड्रोजन निकलता जाएगा, ये सब पढ़ाया गया है। फिर यहाँ पे कर दो, इसमें से हाइड्रोजन निकाल दो, कहानी खत्म। बस क्या बचा? कार्बन बचा। ठीक, नाम क्या लिखोगे इसका? बेंजीन ब्रोमाइड। क्या लिखोगे? बेंजील लिखोगे बेटा, बेंजील, बेंजील ब्रोमाइड। ठीक, इसका नाम हो गया बेंजील ब्रोमाइड। इसका नाम क्या होगा? बेंजील डाई। दो है ना यहाँ पे, क्या है? दो है तो डाई लगाना, बेंजील डाई क्लोराइड। और यहाँ पे क्या लगाओगे? बेंजील ट्राई क्लोराइड। क्या लगाओगे? ट्राई। तीन है ना, ट्राई। नाम लिख लोगे? लिखो जल्दी से, नोट करो। अब हेडिंग बनाना, हेलो एरिन बनाने की विधि। अब हम लोग हेलो एरिन कैसे बनाएंगे कैसे नहीं बनाएंगे, इस विधि को पढ़ेंगे। इसको इम्पोर्टेंट कर लेना, ये पूछा जाता है। हेलो एरिन बनाने की विधि। ठीक, अब इस विधि में हम लोग जानेंगे कैसे क्या बनता है। अब सुनना, अब यहाँ पे ये क्या है? C6H6, यही बेंजीन है। ठीक, यही आपका क्या है? बेंजीन है। अब यहाँ पे होगा क्या? इसको भी ऐसे कर दो, ये आपका बेंजीन है। अब यहाँ पे होगा क्या बेटा? हमें क्या करवाना है? बेंजीन के साथ रिएक्शन करवाना है। जैसे रिएक्शन में समझो, यहाँ पे हम लोग हेलो एल्कीन बना रहे थे, तो कैसे? यहाँ पे हमें हेलो एरिन बनवाना है। क्या बनवाना है? हेलो एरिन बनवाना है, मतलब एरोमेटिक रहेगा, उसके साथ आपका एक हेलोजन। तो यहाँ पे डायरेक्ट ले लीजिए बेंजीन C6H6। ठीक, अब ये रिएक्शन करवाना है किसके प्रेजेंस में? हेलोजन। किसके प्रेजेंस में करवाना है? ये रहा आपका हेलोजन। और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है बेटा? लोहा, आयरन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में होगा? आयरन। आयरन की उपस्थिति में होगा। तुम जानते हो कि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक Cl को लेकर चला जाएगा। अब जैसे समझो, यहाँ पे समझने के लिए तुम्हें करना क्या है? H6H5 कर दो बेटा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐसे फैला दो। बात वही है ना, यही 6 है। फिर उसके बाद इसको तुम ऐसे कर दो। ठीक, ये एक इसको दे देगा और ये एक इसको ले ले जाएगा। क्लियर हो पाया? मतलब यहाँ से आपका H और X निकल जाएगा, और जो बचा उसको जोड़ दो, C6 और H5 और X। क्लियर हो पाई मेरी बातें? देखो यहाँ पे या तो तुम बेटा ऐसे लिखो, ये डायरेक्ट करवाओ, या तो तुम्हें समझने के लिए मैंने बता दिया। हुआ क्या है? एक हाइड्रोजन तुम्हारा निकल जाएगा और यहाँ पे ये निकल गया। ठीक, क्लियर हो पाया? अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये तुम्हारा केवल लोहा ही हो, ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है बेटा। यहाँ पे आयरन जो होगा वो ऐसे भी होगा, एक ऐसे भी होता है। ठीक, ये भी हो सकता है, केवल यही नहीं हो सकता ये। अब यहाँ पे इन सब का मतलब कुछ नहीं होता। जो कैटलिस्ट होते हैं उनका तुम मतलब जानते हो कि वो कुछ नहीं करवाते, बस रिएक्शन वो करवाते हैं। क्लियर हो पाया? वो रिएक्शन में ना तो भाग लेते हैं ना कुछ करते हैं। ये नहीं होता कि प्रोडक्ट में वो भाग लेके कुछ बनाएंगे, नहीं, बस उस रिएक्शन की रफ्तार को या तो कम कर देंगे या तो ज्यादा करेंगे। बात समझ में आई? कैटलिस्ट का काम यही होता है ना। जैसे
अब बहुत गुस्से में रहो, कोई कैटलिस्ट का काम कर दे, लड़ाई झगड़ा करवा दे, बात समझ में आया, तो उसमें भाग नहीं लेगा, बस वो रिएक्शन को करवाएगा। तो ये जो आयरन होता है ये रिएक्शन को बस क्या करवाएगा, करवाएगा, या तो उसकी गति को तेज कर देगा या तो कम कर देगा, लेकिन वो प्रोडक्ट में कोई भी इन्वॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे प्रोडक्ट में कुछ हुआ है नहीं, तो यही आपका क्या बन रहा है, हेलो एरिन। ये देख रहे हो ना, ये क्या है, बेंजीन है, ठीक, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, क्लियर हो पाया। और इसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं हैलोजनीकरण। इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, हैलोजनीकरण, ठीक, हैलोजिनेशन। ये हैलोजनीकरण इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछा जाता है, हैलोजनीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पे लिखो हैलोजनी अभिकरण अभिक्रिया क्या होती है, इसको लिखो, हेडिंग बना लेना। समझ में आ गया। जब बेंजीन की अभिक्रिया हैलोजन की उपस्थिति में कराया जाता है तो हैलो एरिन या हैलो बेंजीन प्राप्त होता है। एग्जाम्पल देखो, चलो यहाँ पे बेंजीन ले लिया, ये रहा बेंजीन और ये तुम्हारा हैलोजन हो गया, ठीक। ये F की उपस्थिति में कर रहा है बेटा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा और H और X बना लेगा। क्लियर हो पाई मेरी बातें, ये बन जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, चलो अब हम X की जगह पे कुछ रखते हैं, देखना यहाँ पे ये रहा बेंजीन, दूसरा लो, ये रहा आपका बेंजीन, और बेटा X की जगह हमने Br2 ले लिया, ये आपका कैटलिस्ट हो गया। अब ये रिएक्शन करेगा तब भी यही बनाएगा, सेम ऐसा ही, ठीक। ये हो गया आपका बेंजीन, ऐसा बनाएगा और HX निकल जाएगा, और आपका H और X ये निकल जाएगा। क्लियर हो पाई मेरी बातें। अब बेटा ध्यान दो, अगर मान लो मैंने क्या किया, इसी Br का फिर से क्या करूं, इस वाले हैलोजन के साथ रिएक्शन करा दूं, ठीक, यहाँ पे लिख लो HBr। चलो यहाँ पे समझो, आपके पास जो भी मिला था ये है, यही हमारे पास मिला था ना, हेलो एरिन। अब इसी का रिएक्शन हम फिर से Br2 से करवाएंगे, तब क्या बनाएगा, यहाँ पे आपको दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। कैसा होगा, दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, जैसे सेटजप रिएक्शन नहीं पढ़ा था, बिल्कुल वैसा। अब यहाँ पे बेटा दो प्रोडक्ट का रिएक्शन होगा, फॉर्मेशन, सॉरी, यहाँ पे दो प्रोडक्ट आपके बनेंगे। मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, तब समझना ही चाहिए। अब यहाँ पे दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, एक प्रोडक्ट जो बनेगा बेटा ये बड़े होशियार टाइप के हैं, इसमें से एक Br जो है वो बड़ा होशियार टाइप का, ये जुड़ेगा, बातें समझ में आ रही है, ये जुड़ेगा, एक यहीं पर रहेगा और एक जुड़ेगा, तो जो जुड़ता है ना वो नीचे आकर कोरोना वाला रूल फॉलो करता है ना, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे दूरी, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बना के बैठेगा, इसके साथ जुड़ेगा। अब एक होगा जो नालायक एकदम उसी से चिपक जाएगा। बेंजीन बेटा सही से बनाना, देखो मेरा टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है लेकिन तुम्हारा सही से होना चाहिए। ये ऐसे देख रहे हो, ये इसने डिस्टेंस को फॉलो किया, कोरोना वाला रूल फॉलो किया, ठीक। इसने क्या किया, एकदम जाके वहां से एकदम चिपक गई, इसके साथ नालायक टाइप का है। तो यहाँ पे ये वाला जो प्रोडक्ट बनता है ये 80% बनता है। क्या बनता है बेटा, 80%। और ये जो प्रोडक्ट बनता है 20% का बनता है। कितने परसेंट का बनता है, 20% का। अब बेटा यहाँ पे मन में कुछ सवाल ये आएगा कि ये यहाँ पे क्यों जुड़ा, तो देखो जब भी आपके पास ऐसा कुछ बेंजीन देखने को मिले, ऐसा जब भी ऐसा आपको बेंजीन मिलता है ना, तो यहाँ पे मान लो कुछ जुड़ा है, तो इधर वाला और इधर वाला, ये दोनों कहलाता है ऑर्थो, ये दोनों क्या कहलाता है, ऑर्थो। ये कहलाता है मेटा, ये मेटा कहलाता है, ये कहलाता है पैरा, ये क्या कहलाता है बेटा,
पैरा कहलाता है। तो ये यहाँ पे कहाँ पे जुड़ा है, इसके पैरा पोजीशन पे जुड़ा है। कहाँ पे जुड़ा है, पैरा, मतलब इसने क्या छोड़ा, आर्थो भी छोड़ा, मेटा भी छोड़ा और पैरा को छोड़ दिया। क्लियर हो गया, आर्थो को भी छोड़ दिया, मेटा को भी छोड़ दिया, पैरा। बेटा यहाँ पे भाई बेटा मत समझना, मेटा और ये पैरा, ठीक, ये पैरा हो गया, ये आर्थो। क्लियर हो गया, ये आर्थो हो गया। तो इसने क्या किया, आर्थो छोड़ा, मेटा छोड़ा, पैरा पे, और इसने क्या किया, डायरेक्ट इसने किस पे बैठा है, आर्थो पे। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे दो तरीके का रिएक्शन बनेगा, और ये जो Fe के ही प्रेजेंस में होगा बेटा, ये याद रखना, ये इसी के प्रेजेंस में होगा। अब इसका नाम लिखना होगा तो कैसे करोगे, अगर इसका नाम लिखना होगा तो क्या करोगे, पी से पैरा दिखा देना, पैरा, और उसके बाद क्या करोगे, डाई ब्रोमो बेंजीन, यहाँ पे पैरा डाई, 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन। क्लियर, यहाँ पे ऑर्थो, इसकी पोजीशन क्या है, ऑर्थो है, और कितना है, डाई है 2 और ब्रोमो बेंजीन। क्लियर हो पाया, नोट करो। बनाना डाई एजोनीकरण, डाई एजोनीकरण। अब ये डाई एजोनीकरण क्या होता है, ठीक, डाई का मतलब 2, एजोनी का मतलब नाइट्रोजन। क्लियर हो गया, एजो का मतलब होता है, डाई का मतलब 2, एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन। बात समझ में आ गया ना, इसमें क्या होगा, इसी में तुम्हारा का ये होता है बेंजीन, ये आपका बेंजीन हो गया, इसके ऊपर N2Cl, क्या हो जाएगा, N2Cl, यही होता है डाई एजोनी। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाई एजोनी को हम लोग इसी में पढ़ेंगे बेटा, सैंड मायर रिएक्शन, क्या पढ़ेंगे, सैंड मायर रिएक्शन पढ़ेंगे, और गाटरमैन, है ना, जो भी आता है, गाटरमान रिएक्शन होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सैंड मायर और गाटरमैन। तो हेडिंग बनाना, सैंड मायर अभिक्रिया। परेशान मत होना, ये जो अभिक्रियाएं हैं ये तुम्हें आगे पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीजें आगे आएंगी, लेकिन कुछ चीजें यहीं पर पढ़ लोगे तो थोड़ा सा तुम्हारे लिए एडवांटेज हो जाएगा, कि जो आगे पढ़ोगे वो नेक्स्ट वो आसानी से समझ में आएगा। ये सब चीजें के लिए परेशान मत होना, ये तुम्हें, और नेमिंग रिएक्शन जितना भी आता है उसको किसी भी हाल में प्रैक्टिस कर लो, नोट कर, रट लो, नोट करो जितना मन करे उतनी बार, क्योंकि तुम्हें ये पूछा ही जाता है। अब इसमें होता क्या है, ये बेटा जो होता है यही तो हमारा है डाइएजोनिक, डाइएजोनिक अभिक्रिया हम कुछ स्पेसिफिक केस होंगे उसमें हम लोग करवाएंगे, जो हमारे पास कैटलिस्ट होगा जिसकी उपस्थिति में वो करेंगे, तो वो आपको क्या बना के देंगे, वो आपको क्या बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे, हेलो एरिन बना के, वो आपको हेलो एरिन बना के देंगे। अब यहाँ पे लिक्विड डिफ्यूजन समझ में आ जाएगा। ठीक, देखो, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, यही है कि अभिक्रिया CuCl ये सब से करवाते हैं, ये याद रखना है, इन सब से जब हम करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हेलो एरिन प्राप्त होता है। अब इसका एग्जाम्पल समझो, यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या होगा, आप क्या लीजिए, डाइएजोनियम ले लीजिए, ये लीजिए, और किसके उपस्थिति में करवाना है तुमको, इसके, चलो यहाँ पे CuL ले लिया और HCl। अब यहाँ पे देखोगे तुम्हारा बनेगा क्या, जुड़ जाएगा और नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी ऐसे, ठीक, ये हो जाएगा और नाइट्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप ये लेते हैं, फिर से वही ले लो, CuBr और HCl, अगर आप ये लेते हो तो बेटा ये Br जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये Br यहाँ पे जुड़ जाएगा और नाइट्रोजन गैस फिर से निकल जाएगी। ये बात समझ में आ रही है, ये बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान तरीके से समझना है, बस तुम्हें काम करना है, डाइएजोनियम तुमको लेना है और इसकी उपस्थिति में करवाना है, इसकी उपस्थिति में रिएक्शन को करवाना है, यहाँ से Br इसके साथ जुड़ जाता है और ये Cl जुड़ जाता है, ये तुम्हारा हो गया सैंड मायर रिएक्शन। लिखो,
अगर मान लो यहाँ पे इसका हम करवाएं तो तुम्हें यही चीज देखना है, कुछ नहीं करना है, यही ले लो। डाइएजोनियम क्लोराइड ले लो, उसके बाद किसके साथ रिएक्शन कराओ, CuCN और HCl, इसकी उपस्थिति में कराएंगे आप तो फिर से यही चीज बनेगा। यहाँ पे देखो हम बना दे रहे हैं, ये ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा Cl, ठीक। नाइट्रोजन गैस फिर भी इसमें से निकलेगा, वैसा ही इसका नाम क्या होगा, साइनोबेंजीन। क्या होगा, साइनोबेंजीन। और इसी तरह इन लोगों का नाम होगा ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, साइनोबेंजीन। लिखो। नेक्स्ट हेडिंग बनाना, गाटर मान अभिक्रिया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, सैंडमायर और गाटर मान अभिक्रिया, ठीक। इसमें क्या होगा बेटा, सेम होगा, इसी में सेम होगा। और ये जो अभिक्रिया है ना, थोड़ा सस्ते वाली अभिक्रिया, उसमें क्या बोलता था वहां पे, कॉपर ब्रोमाइड, कॉपर क्लोराइड, कॉपर साइनाइड, ये होना चाहिए। लेकिन गाटर वाला जो गाटर मान वाला रिएक्शन होता है बेटा, उसको कहता है कि हमें बस ओनली कॉपर दे दो और HCl, और हमें किसी की जरूरत नहीं है, बस हमें कॉपर दे दो और HCl दे दो, हम रिएक्शन करवा देंगे बिल्कुल। आपको हेलो एरिन बना के दे देंगे। क्या बना के देंगे, हेलो एरिन। और ये गाटर मैन, उसमें क्या बोलता था कि नहीं, हमें कॉपर क्लोराइड चाहिए, ब्रोमाइड चाहिए, साइनाइड, ये सारी चीजें चाहिए, इसको ओनली क्या चाहिए, कॉपर चाहिए। तो यहाँ पे नोट करो, पहले डिफिनीशन लिखो, इसे गाटर मान अभिक्रिया कहते हैं, ठीक, अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल समझो, समझ में आया, तुम्हारा क्या रहेगा, यही रहेगा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ये होगा। इसकी अभिक्रिया किससे करवाना है बेटा, बस इसको क्या चाहिए था, कॉपर चाहिए था। यहाँ पे ये रहा आपका एग्जाम्पल, ये हो गया, ठीक। इसकी अभिक्रिया किससे करवाइए आप, ओनली कॉपर रहे और HCl, इसके साथ करवा दीजिए। ये फिर भी आपको क्या देगा, यहाँ का जो Cl है वो इसके साथ चला जाएगा, और ये फिर से वही नाइट्रोजन गैस बाहर देगा, नाइट्रोजन गैस ये फिर बाहर निकालेगा। और इसी तरह आप कुछ भी ले लो, इसके अलावा और भी ले लो, सेम आप ले लो ये रिएक्टेंट, और यहाँ पे CuHBr, ये फिर से वही देगा, फिर नाइट्रोजन। और चाहो तो तुम साइनाइड के लिए भी कर सकते हो, ये बहुत आसान है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। जिसने अगर सैंडमायर अभिक्रिया पढ़ लिया, उसको गाटर मान अभिक्रिया भी एकदम से आ जाएगा, उसमें कुछ भी टफ नहीं है बेटा, नोट कर लो। तुम्हें चीजों को नोट कर लिया, समझ लिया, तुम्हारा काम होगा अपनी NCERT को सॉल्व करना। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में बताना। थैंक यू।